हरि ओम। हरि ओम। पुराणन को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं। पुराणन को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं। अबानी तो अपार, कहाँ कहाँ चीत दीजिए। पुराणन को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं। अबानी तो अपार, कहाँ कहाँ चीत दीजिए। अलाखन की एक कहूँ, कहूँ एक करोड़न की। लाखन की एक कहूँ, कहूँ एक करोड़न की। सबही को सार एक राम नाम लीजिए। वेद पुराणों का पार नहीं है, अबाणी अपार है। सबके सार भगवान श्री राम है, सार तत्व है। इसलिए राम अकली मह केवल हरि गुण गाहा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही बहुत है। तो चले राम नाम संकीर्तन करते हुए और अपने कथा को आगे की ओर, कथा की यात्रा आगे की ओर करते हैं। कहते हैं बाबा हरि ओम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तभी सभी संतों, भक्तों और सभी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा चल रहा था। शिव पार्वती विवाह प्रसंग का। माता पार्वती जी का तपस्या पूर्ण हुआ है और ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया है। क्या कि भयउ मनोरथ सफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। अपरिहरि दुसह कलेश सब, अब मिली हहीं त्रिपुरारी। माता पार्वती जी गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हैं। और इसके बाद की कथा, तुलसी बाबा अपने भक्तों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। भगवान शंकर जी कैसे हैं। जब से माता सती से बिछोह हुआ है, वियोग हुआ है, तब से भगवान शंकर जी किस स्थिति में हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि जब ते सती जाई तन त्यागा। तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना। जब ते सती जाई तन त्यागा। जब से सती माता से वियोग हुआ है, तब से भगवान शंकर जी अत्यंत बैरागी बन गए हैं।
तब ते शिव मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। शिव मन भयउ विरागा, जप ही सदा, और हमेशा निरंतर राम नाम के जाप कर रहे हैं, राम के गुणगान करते हैं। जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुना ही राम गुण गाना। और कहीं कहीं भगवान जाकर राम गुण ग्रामा, यानी राम के गुण समूहों का श्रवण करते हैं, संतों के बीच में बैठकर, सत्संग में जाकर। अकतहु मुनिन उपदेश ज्ञान, कतहु मुनिन उपदेश ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कहीं पर ऋषि मुनियों संत विरक्तों को ज्ञान दे रहे हैं शंकर भगवान। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखाना। और कहीं पर खुद बहुत बड़े प्रवक्ता हैं राम कथा के, भोलेनाथ जी खुद कथा सुनाते हैं। संतों के बीच में बैठकर शंकर भगवान कथा सुनते और सुनाते, भगवान की सुमिरन और कीर्तन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आये ही विधि गयाऊं अकाल बहु बीती, अनित नव होई राम पद प्रीति। इसी तरह से बहुत समय बीत गया और नित नए अनुराग उत्पन्न हो रहा है शंकर भगवान के चरणों में। शंकर भगवान को राम जी के चरणों में अत्यंत अनुराग दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। यद्यपि अकाम तदपि भगवान, अभगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शंकर जी अकाम है, यद्यपि अकाम, अकाम भगवान हैं, कोई कामना नहीं है इनको। अकाम तदपि भगवाना, और अपने भक्तों के विरह में, माने माता सती के विरह में भगवान शंकर जी भी दुखी हैं। भगत विरह दुख दुखित सुजान। तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान शंकर जी भी माता सती के वियोग में दुखी हैं, लेकिन यही विधि गयम काल बहु बीती, अनित नव होई राम पद प्रीति। इसी तरह से बहुत समय बीत गया और भगवान के चरणों में, राम जी के चरणों में शंकर भगवान का मन अत्यंत लगते गया, अनुराग शंकर भगवान के मन में बढ़ते गया। यही विधि गयम काल बहु बीती, अनित नव होई राम पद प्रीति। अनीम प्रेम शंकर कर देखा, अविगत हृदय भगति के रेखा। नेम प्रेम संकर कर देखा, भगवान राम जी ने जब देखा इतना दृढ़ नेम और प्रेम, तो भगवान ने को रहा नहीं गया। अविगत हृदय भगति की रेखा, माने हृदय में अविगत भक्ति को देखकर राम जी को रहा नहीं गया। तब क्या हुआ? प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाल। कहते हैं प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, भगवान कृपाला हैं और कृतज्ञ भी हैं। कृपाला का मतलब, कृपाला के मतलब दयालु, दयालु दया करने वाले। प्रगटे राम कृतज्ञ, कृतज्ञ के मतलब कृतज्ञता, यानी कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। हमारे भगवान भी कृतज्ञ हैं,
कृतज्ञ का परिभाषा मतलब एक गिलास कोई आपको चाय एक कपटी पिला दे तो आप उसको एक गिलास दूध पिलाने की कोशिश करो। इसको कृतज्ञता माने किसी के किए हुए कार्य को उपकार को नहीं भूलना ही कृतज्ञता है। और ये नहीं कि वो चाय पिलाया, चाय भी पिए, कप भी फोड़े और जाकर उधर गाली भी दे रहे हो, तो ये कृतज्ञता है। तो हमारे भगवान भी कृतज्ञ है। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला अरूपशील निधि तेज विशाला। रूपवान एकदम अत्यंत रूप तेज लिए हुए भगवान प्रकट हो गए। बहुविधि राम शिवहि समुझावा पार्वती के जन्म सुनावा। भगवान राम जी ने शंकर भगवान को बहुत प्रकार से समझाए और मैया पार्वती के जन्म कथा शंकर भगवान को सुनाए। आहा बहुविधि राम शिवहि समुझावा पार्वती के जन्म सुनावा। आगे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अति पुनीत गिरी जाके करनी, अति पुनीत गिरी जाके करनी अबिस्तर सहित कृपानिधि बरनी, बिस्तर सहित कृपानिधि भरनी। अत्यंत पुनीत माता पार्वती जी के चरित्र को भगवान श्री राम विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं, कथा को कह रहे हैं, शंकर भगवान को सुना रहे हैं। और जब कथा की पूर्णाहुति हुई तो भगवान शंकर जी तो बहुत बड़े वैष्णव हैं। इन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने तो कथा बहुत बढ़िया सुनाया, लेकिन इसकी दक्षिणा क्या दूं? कुंभज ऋषि के पास भी गए थे तो कुंभज ऋषि को भी बोले थे कि आपको दक्षिणा क्या दूं? तो कुंभज ऋषि ने तो कहा कि हरि भक्ति का उपदेश हमको दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर भी जब बाबा ने कथा सुना माता पार्वती जी का भगवान श्री राम के मुखार बिंदु से, तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, इस कथा की दक्षिणा क्या है? भगवान श्री राम कहते हैं कि कथा की दक्षिणा यदि आप देना ही चाहते हो तो सुनहूं। राम जी कहते हैं दोनों लोगों का 3 रिश्ता है। कौन कौन सा रिश्ता है? एक दूसरे के सखा हैं, एक दूसरे के मित्र हैं और एक दूसरे के स्वामी हैं। सखा, स्वामी और सेवक। सेवक स्वामी सखा सियपी के अहित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भगवान राम कहते हैं कि सुनहु शिव कहूँ अब जो मोहे परनेह, अब मैं कहूँ सुनहु शिव जो मोह पर निज नेह, अजाई विवाहु शैल जहीं असमोहि मांगहु देहु। मम बिनती, अच्छा सॉरी गलत दोहा पढ़ गए। अब मम बिनती सुनहु शिव जो मोह पर निज नेह, अजाई विवाहु शैल जहीं
असमोहि मांगे देहूँ। अब मम विनती सुनहु शिव। भगवान श्री राम विनती कर रहे हैं भगवान शिव से। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भगवान शिव के सेवक मानते हैं और भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं। इसलिए आराध्य से तो विनय ही किया जाता है, तो विनय करते हैं। अब मम विनती सुनहु शिव, विनती करते हैं। जो मुँह पर निज नेह, और मित्र होने के नाते नेह की दुहाई देते हैं, नेह की बात करते हैं कि यदि मेरा और आपका प्रेम अच्छा है तो तब मैं समझूंगा कि आप हमसे प्रेम करते हैं। क्या करें? अजाई विवाह शैलजहि, असमोहि मांगे देहूँ। और स्वामी होने के नाते आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? कि जाकर माता पार्वती जी से विवाह करिए। तीनों रिश्ता को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम ने शंकर भगवान के सामने अपना अनुनय विनय करते हैं। कहते कि अब मम विनती सुनहु शिव, सेवक के नाते, जो मोह पर निज नेह, मित्र के नाते, अजाई विवाह शैलजहि, स्वामी के नाते, यह मोहि मांगे देहूँ। और भगवान शंकर जी भी दुविधा में पड़ गए। अकह शिव यद्यपि उचित असनाहि, अनाथ बचन पुनि मेटी न जाहि। शंकर भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा करना उचित भी नहीं होगा, तो भी आपके वचन को मैं ठुकरा नहीं सकता, आपका वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। माता पिता और प्रभु के वाणी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, अनाथ बचन पुनि मेटी न जाहि। हे नाथ, आपके वचन को मैं बहिष्कार नहीं कर सकता, आपका वचन का पालन करूंगा। शिर धरि आयस करिया तुम्हारा, शिर धरि आयस करिया तुम्हारा, अपरम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिर धरि आयसु, आपके आदेश को अपने मैं शिरोधार्य करता हूँ। आपके आदेश को मानना ये मेरा परम कर्तव्य है। शिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म है मेरा आपके आदेश का पालन करना। क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, माता पिता और गुरु के बानी को बिना सोचे करिय सदा बिनु सोचे जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी करिय सदा, मिस्टेक हो रहा हूँ, माता पिता और गुरु के वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता के वाणी का हमेशा आदर करना चाहिए। तुम हे प्रभु, आप हमारे हितकारी हैं, तुम्हारे समान मेरा कोई हितकारी नहीं है, इसलिए आपके आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूँ। ऐसा भगवान श्री राम ने शंकर भगवान को समझाया। शंकर भगवान ने भी कहा कि हे प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन
करूँगा। आहा, आदेश का पालन करने के वादा किए। भगवान श्री राम अंतर ध्यान हो गए और उसी समय सप्तर्षि लोगों का आगमन हुआ। अतबहि सप्तऋषि शिव पाहि आए, प्रभु बोले अति बचन सुहाए। उसी समय सप्तर्षि लोग शंकर भगवान के पास आए और भगवान अत्यंत सुंदर मधुर वाणी बोले सप्तर्षि लोगों से और कहे कि हे सप्तर्षियों, एक काम करना है। भगवान का आदेश है कि जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। तो पार्वती जी से तो विवाह करूंगा, लेकिन उन्होंने हमारे भगवान को भी स्वीकार किया था, लेकिन परीक्षा के बाद जब सती के रूप में थी तब भगवान श्री राम को तो उन्होंने माना। पहले मैं बता रहा था तो नहीं मानी, मेरे बात को उल्लंघन किया उन्होंने। और फिर हमारे प्रभु का उन्होंने परीक्षा लिया और तब उनको स्वीकार किया, समझा कि ये भगवान हैं। लेकिन भले हमारे प्रभु का आदेश है, फिर भी मैं सती पार्वती का परीक्षा लूंगा, जरूर लूंगा। बिना परीक्षा लिए मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कहते हैं कि अब आप लोग हैं सप्तर्षियों, आप लोग जाओ और पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो, और प्रेम की परीक्षा लेने के बाद जाकर राजा हिमाचल को प्रेरित करके और पार्वती को घर वापस करवाओ, घर भेजो। सप्तर्षियों से भगवान शिव आदेश देते हैं। सप्तर्षि लोग जाते हैं माता पार्वती जी के परीक्षा लेने के लिए, और ये परीक्षा की कथा अगले कड़ी में बहुत ही परीक्षा का वर्णन भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत ही अद्भुत ढंग से किए हैं। माता के विचार को, माता के तपस्या को डिगाना चाहते हैं सप्तर्षि लोग, अनर्गल बातें कह रहे हैं, लेकिन माता इतना संकल्पित है, इतना दृढ़ है अपने तपस्या में कि उन्होंने अपनी दृढ़ता को छोड़ती नहीं है। और भगवान शंकर के प्रति जो उनका प्रेम है, गुरु के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, इसका साक्षात उदाहरण इस आगे की प्रसंग में मिलने वाला है। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, अभी नहीं विचार करिय शुभ जानी। अभी याद आया हमको चौपाई, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, अभी नहीं विचार करिय शुभ जानी। बिना विचार किए हुए करोगे तो वो आपके लिए शुभदायक होगा। तो शंकर भगवान जी भी मान लिए, लेकिन भगवान के आदेश होते हुए भी, भगवान श्री राम का आदेश है, फिर भी शंकर भगवान स्वीकार करते हैं माता पार्वती जी को, लेकिन परीक्षा लेते हैं। और आगे सप्तर्षि लोग माता पार्वती जी के तपस्या लेने के लिए जा रहे हैं, और उस प्रसंग का वर्णन अगले कड़ी में करूँगा। तब तक के लिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय अंजनी पुत्र हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। श्री परशुराम जी महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति।